मेरे प्रिय आत्मन, युवकों के लिए कुछ भी बोलने के पहले ये ठीक से समझ लेना जरूरी है कि युवक का अर्थ क्या है। युवक का कोई भी संबंध शरीर की अवस्था से नहीं, उम्र से युवा होने का कोई भी संबंध नहीं। बूढ़े भी युवा हो सकते हैं और युवा भी बूढ़े हो सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि बूढ़े युवा हों, ऐसा अक्सर होता है कि युवा बूढ़े होते हैं। और इस देश में तो युवक पैदा भी होते हैं, ये भी संदिग्ध बात है। युवा होने का अर्थ है चित्त की एक दशा, चित्त की एक जीवंत दशा, एक लिविंग स्टेट ऑफ माइंड। बूढ़े होने का अर्थ है चित्त की मरी हुई दशा। इस देश में युवक पैदा ही शायद नहीं होते हैं। जब ऐसा मैं कहता हूं तो मेरा अर्थ यही है कि हमारा चित्त जीवंत नहीं है। वो जो जीवन का उत्साह, वो जो जीवन का आनंद और जीवन का संगीत हमारी हृदय की वीणा पर होना चाहिए, वो नहीं। आंखों में, प्राणों में, रोए रोए में वो जो जीवन को जीने की उद्दाम लालसा होनी चाहिए, वो हमें नहीं। जीवन को जिए इसके पहले ही हम जीवन से उदास हो जाते हैं। जीवन को जाने इसके पहले ही हम जीवन को जानने की जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं। मैंने सुना है स्वर्ग के एक रेस्तरां में एक दिन सुबह एक छोटी सी घटना घट गई। उस रेस्तरां में 3 अद्भुत लोग एक टेबल के आसपास बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से। वे तीनों स्वर्ग के रेस्तरां में बैठ के गपशप करते थे। फिर एक अप्सरा जीवन का रस लेकर आई और उस अप्सरा ने कहा, जीवन का रस पिएंगे? बुद्ध ने सुनते ही आंख बंद कर ली और कहा, जीवन व्यर्थ है, असार है, कोई सार नहीं। कन्फ्यूशियस ने आधी आंखें बंद रखी और आधी खुली। वो गोल्डन मीन को मानता था हमेशा, मध्य मार्ग। उसने धीरी खुली आंखों से, थोड़ी सी खुली आंखों से देखा और कहा, एक घूंट लेकर चखूंगा, अगर आगे भी पीने योग्य लगा तो विचार करूंगा। उसने थोड़ा सा जीवन रस लेकर चखा और कहा, न पीने योग्य है, न छोड़ देने योग्य है, कोई सार भी नहीं, कोई असार भी नहीं। उसने मध्य की बात कही। लाओ त्से ने पूरी की पूरी सुराही हाथ में ले ली जीवन रस की और कुछ कहे बिना पूरा पी गया और तब नाचने लगा और कहने लगा, आश्चर्य कि गौतम बुद्ध, तुमने बिना पिए ही इनकार कर दिया। और आश्चर्य की कन्फ्यूशियस, तुमने थोड़ा सा चखा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी ही जानी जाए तो ही जानी जा सकती हैं। थोड़े चखने से उनका कोई भी पता नहीं चलता। अगर किसी कविता का एक छोटा सा टुकड़ा किसी को दे दिया जाए, 2 पंक्तियों का, उससे पूरी कविता के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। एक उपन्यास का एक पन्ना फाड़कर किसी को दे दिया जाए, उससे पूरे उपन्यास के संबंध में कोई भी पता नहीं चलता है। एक संगीत वीणा पर कोई बजाता हो, उसका एक स्वर किसी को मिल जाए तो उससे उस वीणाकार ने क्या बजाया था इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। एक बड़े चित्र का छोटा सा टुकड़ा काट के किसी को दे दिया जाए तो उस बड़े चित्र में क्या है, उस छोटे से टुकड़े से कुछ भी पता नहीं चलता है। कुछ चीजें हैं जिनके स्वाद से कुछ पता नहीं चलता, जिन्हें तो उनकी समग्रता में, उनकी होलनेस में, उनकी टोटलिटी में, उनकी समग्रता में ही जीना पड़ता है, तभी पता चलता है।
लाओस से कहने लगा, नाच उठा हूं मैं, अद्भुत था जीवन का रस। और अगर जीवन का रस भी अद्भुत नहीं है तो फिर और अद्भुत क्या होगा? जिनके लिए जीवन का रस भी व्यर्थ है, उनके लिए फिर सार्थकता कहां मिलेगी? फिर वे खोजें और खोजें, वे जितना खोजेंगे उतना ही खोते चले जाएंगे, क्योंकि जीवन ही है एक सारभूत, जीवन ही है एक रस, जीवन ही है एक सत्य। उसमें ही छिपा है सारा सौंदर्य, सारा आनंद, सारा संगीत। लेकिन भारत में युवक उस जीवन की उद्दाम वेग से आपूरित नहीं मालूम होते, और न ऐसा लगता है कि उनके जीवन में, उनके प्राणों में उन शिखरों को छूने की कोई आकांक्षा है जो जीवन के शिखर हैं। न ऐसा लगता है कि उन अज्ञात सागरों की खोजने के लिए प्राणों में कोई उद्दाम पीड़ा है। उन सागरों को जो जीवन के सागर हैं, न जीवन के अंधेरे को, न जीवन के प्रकाश को, न जीवन की गहराई को, न जीवन की ऊंचाई को, न जीवन की हार को, न जीवन की जीत को, कुछ भी जानने की जो उद्दाम वेग, जो गति, जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो युवक के पास नहीं। इसलिए युवक भारत में है, ऐसा कहना केवल औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। भारत में युवक नहीं। भारत हजारों साल से बूढ़ा देश, उसमें बूढ़े ही पैदा होते हैं, बूढ़े ही जीते हैं और बूढ़े ही मरते हैं। न बच्चे पैदा होते हैं, न जवान पैदा होते हैं। हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब हमारी जड़ें जीवन के रस को नहीं खींचती, और न हमारी शाखाएं जीवन के आकाश में फैलती, और न हमारी शाखाओं में जीवन के पक्षी बसेरा करते हैं, और न हमारी शाखाओं पर जीवन का सूरज उगता है, और न जीवन का चांद चांदनी बरसाता है। सिर्फ धूल जमती जाती है, जड़ें सूखती जाती हैं, पत्ते कुंढाते जाते हैं, फूल पैदा नहीं होते, फल आते नहीं, बस है, वृक्ष है, न उसमें पत्ते हैं न फूल है, सूखी शाखाएं खड़ी रह गई। ऐसा अभागा हो गया है देश। तो जब युवकों के संबंध में कुछ बोलना हो तो पहली तो बात यही जान लेनी जरूरी है, युवक कोई शारीरिक अवस्था है, तब तो हमारे पास भी युवक है। युवक अगर कोई मानसिक दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो युवक हमारे पास नहीं। अगर युवक हमारे पास होते तो देश में इतनी गंदगी, इतनी सड़ांध, इतना सड़ा हुआ समाज जीवित रह सकता था? कभी की उन्होंने आग लगा दी होती। अगर युवक हमारे पास होते, 1000 साल तक हम गुलाम रहते, कभी को गुलामी को उन्होंने उखाड़ फेंका होता। अगर युवक हमारे पास होते तो हम हजारों हजार साल तक दरिद्रता और दीनता और दुख में बिताते। हमने कभी की दरिद्रता मिटा दी होती, या खुद मिट गए होते। लेकिन नहीं, युवक शायद नहीं। युवक हमारे पास होते तो इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास, इतना सुपरस्टिशन चलता है इस देश में, युवक बर्दाश्त करते? 1-1 करोड़ रुपया यज्ञों में जलाने देते युवक अगर मुल्क के पास होते? और अब मैं सुनता हूं कि और भी करोड़ों रुपयों को जलाने का इंतजाम करने के लिए साधु सन्यासी लालायत, और युवक ही जाके चंदा इकट्ठा करेंगे और वॉलंटियर बन के उस यज्ञ को करवाएंगे जहां देश की संपत्ति जलेगी। निपट गमारी में अगर युवक मुल्क में होते तो ऐसे लोगों को क्रिमिनल्स कह के पकड़ के अदालतों में खड़ा किया होता जो मुल्क की संपत्ति को इस भांति बर्बाद करते हो। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलाने में जो आदमी जितना अपराधी हो जाता है, उससे भी ज्यादा अपराधी 1 करोड़ रुपया यज्ञ में जलाने से होता है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलाने वाला थोड़ा बहुत अपराध भी अनुभव करेगा, यज्ञ में जलाने वाला पायस क्रिमिनल है, पवित्र अपराधी है, उसको अपराध भी मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन युवक मुल्क में नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की मूढ़ता चलती है, इसलिए मुल्क में किसी भी तरह का अंधकार चलता है। युवकों के होने का सबूत नहीं मिलता देश को देखकर।
क्या चल रहा है देश में? युवक किसी भी चीज पर राजी हो जाते हुए मालूम पड़ते हैं। वो युवक कैसा जिसके भीतर विद्रोह ना हो, रिबेलियन ना हो? युवक होने का मतलब क्या हुआ उसके भीतर? जो गलत के सामने झुक जाता हो उसको युवक कैसे कहे? जो टूट जाता हो लेकिन झुकता ना हो, जो मिट जाता हो लेकिन गलत को बर्दाश्त ना करता हो, वैसी स्पिरिट, वैसी चेतना का नाम ही युवक होना है। टू बी यंग, युवा होने का एक ही मतलब है वैसी आत्मा विद्रोही की जो झुकना नहीं जानती, टूटना जानती है, जो बदलना चाहती है, जो जिंदगी को नई दिशाओं में, नए आयामों पर ले जाना चाहती है, जो जिंदगी को परिवर्तन करना चाहती है। क्रांति की ये उद्दाम आकांक्षा ही युवा होने का लक्षण है। कहां है क्रांति की उद्दाम आकांक्षा? एक विचारक भारत आया था, काउंट केसरलिंग। लौट के उसने एक किताब लिखी है। उस किताब को मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत हैरानी होने लगी। उसने एक वाक्य लिखा है जो मेरी समझ के बाहर हो गया, क्योंकि वाक्य कुछ ऐसा मालूम पड़ता था कि जो कि कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। फिर मैंने सोचा छापे खाने की कोई भूल हो गई होगी, तो ख्याल आया कि किताब जर्मनी में छपी है। जर्मनी में छापे खाने की भूलें तो होती नहीं, वो तो हमारे ही देश में होती हैं। यहां तो किताब छपती है, उसके ऊपर 5-6 पन्ने की भूल सुधार वो छपा रहता, और वो 5-6 पन्ने को भी गौर से पढ़िए तो उसमें भी भूलें मिल जाएंगी। कुछ किताब जर्मनी में छपी है, भूल नहीं हो सकती। फिर मैंने गौर से पढ़ा, फिर बार बार सोचा, फिर ख्याल में आया भूल नहीं की है, उस आदमी ने मजाक की। उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान गया, मैं एक नतीजा लेके वापस आया हूं, इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपुल लिव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहां गरीब आदमी रहते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ, ये कैसी बात है? अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी क्यों रहते हैं वहां? और देश अगर अमीर है तो वहां के लोग गरीब क्यों हैं? लेकिन वो मजाक कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के पास जवानी नहीं है जो कि देश के छिपे हुए धन को प्रकट कर दे और देश को धनवान बना दे। देश में धन छिपा हुआ है लेकिन देश बूढ़ा है, बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता। धन खदानों में पड़ा रह जाता है, बूढ़ा भूखा मरता रहता है। धन जमीन में दबा रह जाता है, बूढ़ा भूखा मरता रहता है। देश बूढ़ा है इसलिए गरीब है। देश जवान हो तो गरीब होने का कोई कारण नहीं है। देश के पास क्या कमी है? लेकिन अगर हमें कुछ सूझता है तो हमें एक ही बात सूझती है कि जाओ दुनिया में भीख मांगो, जाओ अमेरिका, जाओ रूस, हाथ फैलाओ सारी दुनिया में। भिखारी होने में हमें शर्म भी नहीं आती, हम जवान हैं। रास्ते पे एक जवान आदमी, स्वस्थ आदमी भीख मांगता हो तो हम उससे कहते हैं कि जवान हो के भीख मांगते हो। और हम कभी नहीं सोचते कि हमारा पूरा मुल्क सारी दुनिया में भीख मांग रहा है तो हमें जवान होने का हक रह जाता है। सड़क पर भीख मांगते आदमी से कोई भी कह देता है जवान होके भीख मांगते हो। हम जानते हैं कि जवान होके भीख मांगना लज्जा से भरी हुई बात, अपमानजनक है। जवान को पैदा करना चाहिए। हाँ, बूढ़ा भीख मांगता हो तो हम क्षमा कर सकते हैं, अब उससे आशा नहीं पैदा करने की। सारी दुनिया में हम भीख मांग रहे हैं। 1947 के बाद अगर हमने कोई महान कार्य किया है तो वो यही कि हमने सारी दुनिया में भीख मांगने में सफलता पाई है। शर्म भी नहीं आती हमें। दुनिया क्या सोचती होगी कि कितना बूढ़ा देश है, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ भीख मांग सकता। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम पहले से ही पैदा करने की बजाय भीख मांगने को आदर देते रहे। हिंदुस्तान में जो भीख मांगता है वो आदरत है उससे जो पैदा करता है। ब्राह्मण हजारों साल तक देश में आदरत रहे सिर्फ इसलिए कि वो पैदा नहीं करते और भीख मांगते। और हिंदुस्तान ने बड़े बड़े भिखारी पैदा किए, महापुरुष
बुद्ध से लेकर विनोबा तक सब भीख मांगने वाले महापुरुष। अगर सारा मुल्क भीख मांगने लगा तो हर्ज क्या है? हम सब महापुरुष हो गए हैं, महापुरुषों का देश है, सारा देश महापुरुष हो गया है। हम सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। भिक्षा वृत्ति बड़ी धार्मिक वृत्ति है। पैदा करने में हिंसा भी होती है, पैदा करने में श्रम भी उठाना पड़ता है। और फिर हम पैदा क्यों करें? जब भगवान ने हमें पैदा कर दिया तो भगवान इंतजाम करे। जिसने चोंच दी है वो चून भी देता है, देगा। हम अपनी चोंच को हिलाते फिरेंगे सारी दुनिया में कि चून दो, क्योंकि क्यों हमें पैदा किया है। और जो हमें भीख देंगे उनको हम गालियां देंगे कि तुम भौतिकवादी हो, यू मटेरियलिस्ट, तुम भौतिकवाद में मरे जा रहे हो। हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम इतने आध्यात्मिक हैं कि हम पैदा भी नहीं करते, सिर्फ खाते हैं। खाना आध्यात्मिक काम है, पैदा करना भौतिक काम। भोगना आध्यात्मिक काम है, श्रम करना आध्यात्मिक लोग कभी नहीं करते। महात्मा कभी श्रम करते? महात्मा कभी श्रम नहीं करते। हीन आत्माएं श्रम करती हैं, महात्मा भोग करते हैं। पूरा देश महात्मा हो गया है। 1962 में चीन में अकाल की हालत थी। ब्रिटेन के कुछ भले मानसों ने एक बड़े जहाज पर बहुत सा सामान, बहुत सा भोजन, कपड़े, दवाइयां भर के वहां भेजे। हम अगर होते तो चंदन तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहना के उस जहाज की पूजा करते। लेकिन चीन ने उसको वापस भेज दिया और जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भीख स्वीकार नहीं कर सकते। शक होता है कि यहां कुछ जवान लोग होंगे। जवान ही ये हिम्मत कर सकता है कि भूखे मरते देश में आया हो भोजन बाहर से और लिख दे जहाज पर कि हम भूखों मर सकते हैं लेकिन भीख नहीं मांग सकते। भूखा मरना इतना बुरा नहीं है, भीख मांगना बहुत बुरा है। लेकिन जवानी हो तो बुरा लगे, भीतर जवान खून हो तो चोट लगे, अपमान हो। हमारा अपमान ही नहीं होता, हम तो शांति से अपमान को झेलते चले जाते हैं। हम बड़े तटस्थ हैं अपमान को झेलने में। कुछ भी हो जाए हम आंख बंद करके झेल लेते हैं। यही तो संतोष का, शांति का लक्षण है कि जो भी हो उसको झेलते रहो, बैठे रहो चुपचाप और झेलते रहो। हजारों साल से देश झेल झेल के मर गया है, तो कैसे हम स्वीकार कर लें कि देश के पास जवान आदमी है, युवक है? युवक देश के पास नहीं। और इसलिए पहला काम तथाकथित युवकों के लिए, जो उम्र से युवक दिखाई पड़ते हैं, वो ये है कि वो मानसिक यौवन को पैदा करने की देश में चेष्टा करें। वे शरीर के यौवन को मान के तृप्त न हो जाएं। आत्मिक यौवन, वो स्पिरिचुअल यंगनेस पैदा करने का एक आंदोलन सारे देश में चलना चाहिए। हम इससे राजी नहीं होंगे कि एक आदमी सकल सूरत से जवान दिखाई पड़ता है तो हम उसे जवान मान लें। हम इसकी फिक्र करेंगे कि हिंदुस्तान के पास जवान आत्मा हो। स्वामी राम भारत के बाहर यात्रा को पहली दफा गए। जिस जहाज पर वो यात्रा कर रहे थे उस पर एक बूढ़ा जर्मन था जिसकी उम्र कोई 90 वर्ष होगी। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, उसकी आंखों में 90 साल की स्मृतियों ने गहराइयां भर दी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी लंबे अनुभवों की। लेकिन वो जहाज के डेक पर बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखनी साधारण मामला नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं, कोई आभाषा नहीं होता चीनी भाषा के पास। वो पिक्चोरियल लैंग्वेज, उसके पास तो चित्र है। साधारण आदमी को साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान चाहिए, और विशेष ज्ञान के लिए तो 1 लाख चित्रों का ज्ञान हो, तब कोई आदमी चीनी भाषा का पंडित हो सकता है। 10 वर्ष 15 वर्ष का श्रम मांगती है वो भाषा। 90 साल का बूढ़ा सुबह से बैठकर सांझ तक चीनी भाषा सीख रहा है। राम तीर्थ बेचैन हो गए, ये आदमी पागल। 90 साल की उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे हो, कब सीख पाओगे?
आशा नहीं है कि मरने के पहले सीख जाओ। और अगर कोई दूर की कल्पना भी करे कि यह आदमी जी जाएगा 10-15 साल, 100 साल पार कर जाएगा, जो कि भारतीय कभी कल्पना नहीं कर सकता कि 100 कैसे पार कर जाओगे। 35 साल पार करना तो मुश्किल हो जाता है, 100 कैसे पार करोगे। लेकिन समझ लें भूल चूक से भगवान की ये 100 साल के पार निकल जाए तो भी फायदा क्या है। जिस भाषा को सीखने में 15 वर्ष खर्च हो, उसका उपयोग भी तो 10-25 वर्ष करने का मौका मिलना चाहिए। सीख के भी फायदा क्या होगा। 2-3 दिन देख के रामतीर्थ की बेचैनी बढ़ गई। वो बूढ़ा तो आंख उठा के भी नहीं देखता था कि कहां क्या हो रहा है, वो तो अपना सीखने में लगा था। तीसरे दिन उन्होंने जाकर उसे हिलाया और कहा कि महाशय क्षमा करिए, मैं ये पूछना चाहता हूं आप ये क्या कर रहे हैं। इस उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे, कब सीख पाइएगा, और सीख भी लिया तो इसका उपयोग कब करिएगा। आपकी उम्र क्या है। उस बूढ़े ने कहा उम्र, मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि उम्र का हिसाब रखने का मुझे मौका नहीं मिला। उम्र अपना हिसाब रखती होगी, हमें फुर्सत कहां है कि हम उम्र का हिसाब रखें। और फायदा क्या है उम्र का हिसाब रखने से। मौत जवानी है, जवानी है, तुम चाहे कितने हिसाब रखो कि कितने हो गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे फुर्सत नहीं मिली उम्र का हिसाब रखने की। लेकिन जरूर 90 तो पार कर गया हूं। रामतीर्थ ने कहा फिर ये सीख के क्या फायदा, बूढ़े हो गए हो, अब कब सीख पाओगे। उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा। उस बूढ़े आदमी ने कहा मरने का मुझे ख्याल नहीं आता जब तक मैं सीख रहा हूं। जब सीखना खत्म हो जाएगा तब सोचूंगा मरने की बात। अभी तो सीखने में जिंदगी लगी है, अभी तो मैं बच्चा हूं क्योंकि मैं सीख रहा हूं। बच्चे सीखते हैं, लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि मैं चूंकि सीख रहा हूं इसलिए बच्चा हूं। ये आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि चूंकि अभी मैं सीख रहा हूं और अभी सीख नहीं पाया, अभी तो जिंदगी की पाठशाला में प्रवेश किया है, अभी तो बच्चा हूं, अभी मरने का कैसे सोचूं। जब सब सीख लूंगा तो सोचूंगा मरने की बात। फिर उस बूढ़े ने कहा मौत तो हर रोज सामने खड़ी है। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी इतना ही सामने खड़ी थी जितनी अभी खड़ी। अगर मौत से डर जाता तो उसी दिन सीखना बंद कर देता। सीखने का क्या फायदा था, मौत आ सकती थी कल। लेकिन 90 साल का अनुभव मेरा कहता है कि मैं 90 साल मौत को जीता हूं। रोज मौत का डर रहा कि कल आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। 90 साल तक मौत नहीं आई तो मुझे विश्वास पड़ता है कि 90 साल के अनुभव को मानूं। कल भी कैसे आ पाएगी, 90 साल का अनुभव कहता है कि अब तक नहीं आई तो कल भी कैसे आ पाएगी। अनुभव को मानता हूं। 90 साल तक डर फिजूल था। वो बूढ़ा पूछने लगा रामतीर्थ से कि आपकी उम्र क्या है। रामतीर्थ तो घबरा ही आए थे उसकी बात सुन के। उनकी उम्र केवल 30 वर्ष थी। उस बूढ़े ने कहा तुम्हें देखकर, तुम्हारे भय को देखकर मैं कह सकता हूं कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया। 30 साल का आदमी मौत की सोच रहा था, मर गया। मौत की सोचता ही कोई तब है जब मर जाता है। 30 साल का आदमी सोचता है कि सीखने से क्या फायदा, मौत करीब आ रही है। यह आदमी जवान नहीं रहा। उस बूढ़े ने कहा मैं समझ गया कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है, इन्हीं गलत धारणाओं के कारण। भारत को एक युवा अध्यात्म चाहिए। युवा अध्यात्म, बूढ़ा अध्यात्म हमारे पास बहुत है। हमारे पास ऐसा अध्यात्म है जो बूढ़ा करने की कीमिया है, केमिस्ट्री है। हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक तरकीबें हैं कि किसी भी जवान के आसपास उन तरकीबों का उपयोग करो, वो फौरन बूढ़ा हो जाए। हमने बूढ़ा होने का राज खोज लिया है, सीक्रेट खोज लिया है। बूढ़े होने के राज क्या है? बूढ़े होने का राज है जीवन पर ध्यान मत रखो, मौत पर ध्यान रखो। पहला सीक्रेट।
जिंदगी पर ध्यान मत देना, ध्यान रखना मौत का। जिंदगी की खोज मत करना, खोज करना मोक्ष की। इस पृथ्वी की फिक्र मत करना, फिक्र करना परलोक की, स्वर्ग की। ये बूढ़े होने का पहला सीक्रेट। जिन जिन को बूढ़ा होना हो इसको नोट कर लें। कभी जिंदगी की तरफ मत देखना। अगर फूल खिल रहा हो तो तुम खिलते फूल की तरफ मत देखना, तुम बैठ के सोचना कि जल्दी ही ये मुरझा जाएगा। ये तरकीब है। अगर एक गुलाब के पौधे के पास खड़े हो तो फूलों की गिनती मत करना, कांटों की गिनती कर लेना कि सब आकार है, कांटे ही कांटे पैदा होते हैं। एक फूल खिलता है मुश्किल से 1000 कांटों में, 1000 कांटों की गिनती कर लेना। उससे जिंदगी आकार सिद्ध करने में बड़ी आसानी मिलेगी। अगर दिन और रात को देखो तो ऐसा कभी मत देखना कि 2 दिनों के बीच में एक रात है। हमेशा ऐसा देखना कि 2 रातों के बीच में एक छोटा सा दिन है। बूढ़े होने की तरकीब कह रहा हूं। जिंदगी में जहां जहां अंधेरा हो उसको मैग्नीफाई करना, बड़ा दिखाने वाला कांच अपने पास रखना। जहां अंधेरा दिखाई पड़े फौरन मैग्नीफाई ग्लास लगा देना, बड़ा भारी अंधेरा देखना। और जहां रोशनी दिखाई पड़े तो वहां छोटा कर देने वाला गिलास अपने पास रखना, जो जल्दी से रोशनी को छोटा कर दे। जहां फूल दिखाई पड़े गिनती मत करना, फौरन सोच लेना कि फूल क्या रखा है फूल में, क्षण भंगुर है, अभी खिला है, अभी मुरझा जाएगा। कांटा स्थायी है, शाश्वत है, सनातन है, न कभी खिलता है न कभी मुरझाता है, हमेशा है। इन बातों पर ध्यान देने से आदमी बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क की एक 100वीं मंजिल से एक आदमी गिर रहा था। 100वीं मंजिल से वो आदमी गिर रहा था। जब वो 50वीं मंजिल के पास से गुजर रहा था खिड़की के, तो एक आदमी ने ध्यान को उससे चिल्ला के पूछा कि दोस्त क्या हाल है? उसने कहा अभी तक तो सब ठीक है। यह आदमी गड़बड़ आदमी, यह आदमी जवान होने का ढंग जानता, लेकिन ये ठीक नहीं है। उस आदमी ने कहा अभी तक सब ठीक है। अभी जमीन तक पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी 50वीं खिड़की तक सब ठीक चल रहा है। ओके, यह आदमी जवान होने की तरकीब जानता है, लेकिन हमको ऐसी तरकीबें कभी नहीं सीखना चाहिए। हमें तो बूढ़े होने के रास्ते पर चलना चाहिए। बूढ़े होने का रास्ता, पहली बात, कभी जिंदगी में जो सुंदर हो उसकी तरफ ध्यान मत देना, जो असुंदर हो उसको खोजबीन करना। अगर किसी गांव में आप जाएं और कोई आदमी आके कहे कि फला आदमी बहुत बड़ा संगीतज्ञ, इतनी अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो फौरन उससे कहना कि वो बांसुरी क्या खाक बजाएगा, तो आदमी चोर है, बेईमान है, बांसुरी कैसे बजा सकता है? आप धोखे में पड़ गए होंगे। वो आदमी पक्का चोर बेईमान है, वो बांसुरी नहीं बजा सकता। ये बूढ़े होने की तरकीब। अगर जवान आदमी उस गांव में जाएगा और कोई उससे कहेगा उस आदमी को जानते हैं वो बड़ा चोर बेईमान है, तो जवान आदमी कहेगा ये कैसे हो सकता है कि वो चोर और बेईमान है? मैंने उसे बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते देखा है। इतनी अद्भुत जो बांसुरी बजाता है वो चोर नहीं हो सकता। बूढ़े के जिंदगी को देखने का ढंग है दुखद को देखना, अंधेरे को देखना, मौत को देखना, कांटे को देखना। हिंदुस्तान हजारों साल से दुखद को देख रहा है। जन्म भी दुख है, जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रियजन का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजन का मिलना दुख है, सब दुख है। मां के पेट में दुख झेलो, फिर जन्म का दुख झेलो, फिर बड़े होने का दुख झेलो, फिर जिंदगी के गृहस्थी के चक्कर झेलो, फिर बुढ़ापे की बीमारियां झेलो, फिर मौत झेलो, फिर जलने की आग में अंतिम पीड़ा झेलो। ऐसा जीवन एक दुख की लंबी कथा है। बूढ़ा होना है तो इसका स्मरण करना चाहिए। बूढ़ा होना है तो बगीचों में कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा मरघट पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। जहां आदमी जलाए जाते हो,
सुंदर से बचना चाहिए, असुंदर को देखना चाहिए, विकृत को देखना चाहिए, स्वस्थ को छोड़ना चाहिए। सुख मिले तो कहना चाहिए क्षणभंगुर है, अभी खत्म हो जाएगा। दुख मिले तो छाती से लगा के बैठ जाना चाहिए और सदा आंखें रखनी चाहिए जीवन के उस पार, कभी इस जीवन को नहीं। इस जीवन को समझना चाहिए एक वेटिंग रूम, जैसे बड़ौदा की स्टेशन पे वेटिंग रूम है, उस पर बैठे हैं आप, थोड़ी देर वहीं छुल के फेंक रहे हैं, वहीं पान थूक रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। तुमसे पहले जो बैठा था वो भी वेटिंग रूम के साथ यही सद्व्यवहार कर रहा था, तुम भी वही सद्व्यवहार करो, तुम्हारे बाद वाला भी वही करेगा। वेटिंग रूम गंदगी का एक घर बन जाएगा, क्योंकि किसी को क्या मतलब है, हमको तो थोड़ी देर रोकना है तो आंख बंद करके राम राम जप के गुजार देंगे, अभी ट्रेन आती चले जाएंगे। जिंदगी के साथ जिन लोगों की आंखें मौत के पार लगी हैं, उनका व्यवहार वेटिंग रूम का व्यवहार है। वे कहते हैं क्षण भर की जिंदगी, अभी जाना है, क्या करना है। हिंदुस्तान के संत महात्मा यही समझा रहे हैं लोगों को, क्षणभंगुर है जिंदगी, इसकी माया मोह में मत पड़ना, ध्यान वहां रखना मौत पर, आगे मौत के बाद। इस छाया में सारा देश बूढ़ा हो गया। अगर जवान होना है तो जिंदगी को देखना, मौत को लात मार देना, मौत से क्या प्रयोजन है। जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, तब तक मौत नहीं है। सुकरात मर रहा था, ठीक मरते वक्त जब उसके लिए बाहर जहर घोला जा रहा है, वो जहर घोलने वाला जो वो धीरे धीरे घोल रहा है, वो ये सोचता है कि जितनी देर सुकरात और जिंदा रह ले तो अच्छा, जितनी देर लग जाए, वक्त हो गया है, जहर आना चाहिए। सुकरात उठ के बाहर जाता और उससे पूछता है, मित्र कितनी देर और है। उस आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो सुकरात, मैं देर लगा रहा हूं इसलिए कि थोड़ी देर तुम और जिंदा ले लो, थोड़ी देर सांस तुम्हारे भीतर और जाए, थोड़ी देर सूरज की रोशनी और देख लो, थोड़ी देर खिलते फूलों को, आकाश को, मित्रों की आंखों में झांक लो, बस थोड़ी देर और। नदी भी समुद्र में गिरने के पहले पीछे लौट के देख लेती है, तुम थोड़ी देर लौट के देख लो, मैं थोड़ी देर लगाता हूं, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, तुम इतने दीवाने क्यों हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा कि मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं, मेरे प्राण तड़पे जा रहे हैं मौत को जानने को, नई चीज को जानने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है। मौत बड़ी नई चीज है, सोचता हूं देखूं क्या है। ये आदमी जवान है, ये आदमी बूढ़ा है, ये मौत को भी देखने के लिए इसकी आतुरता, नए को। मित्र कहने लगे कि थोड़ी देर और जी लो। सुकरात ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं जिंदा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि जहर पीने पर मरता हूं कि जिंदा ही रहता हूं। लोगों ने कहा अगर मर गए, तो उसने कहा जब मर ही गए तो फिक्र ही खत्म हो गई, क्योंकि हम हैं ही नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं रहा। और जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, जब मर गए तो मर ही गए, चिंता की कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मरा हुआ नहीं हूं, और तब मैं पहले से क्यों मर जाऊं। मित्र सब मरे हुए बैठे हैं पास, रो रहे हैं, जहर की घबराहट पकड़ रही है। वो सुकरात प्रसन्न है, वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तब तक जिंदगी को जानूं। और मैं सोचता हूं कि शायद मौत भी जिंदगी में एक घटना होगी तो उसको भी जानूं। सुकरात को बूढ़ा नहीं किया जा सकता, मौत सामने खड़ी हो जाए तो भी वो बूढ़ा नहीं होता, और हम जिंदगी सामने खड़ी रहती और बूढ़े हो जाते। ये रुख भारत में युवा मस्तिष्क को पैदा नहीं होने देता है। जीवन का दुखद, जीवन का विषादपूर्ण चित्र फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो उसमें, और जो भी जिंदगी के दुख और जिंदगी के विषाद को बढ़ा चढ़ा के बतलाते हैं, जिंदगी के दुश्मन हैं। देश में युवा को पैदा होने देने में दुश्मन है। वो युवक को पैदा होने के पहले बूढ़ा बना देते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भावनगर था, एक छोटी सी लड़की ने 13-14 साल की उम्र उसकी, उसने मुझे आके कहा कि मुझे आवागमन से छुटकारे का रास्ता बताइए। 13-14 साल की लड़की कहती है मुझे आवागमन से कैसे छूटूं, फिर इस मुल्क में कैसे जवानी पैदा होगी।
13-14 साल की लड़की बूढ़ी हो गई, वो कहती कि मैं मुक्त कैसे हूं, जीवन से छूटने का विचार करने लगी। अभी जीवन के द्वार पर उसने थपकी भी नहीं दी, अभी जीवन की खिड़की भी नहीं खुली, अभी जीवन की वीणा भी नहीं बजी, अभी जीवन के फूल भी नहीं खिले। वो द्वार के बाहर ही पूछने लगी, छुटकारा, मुक्ति, मोक्ष कैसे मिलेगा? जहर डाल दिया होगा किसी ने उसके दिमाग में, माँ बाप ने, गुरुओं ने, शिक्षकों ने उसको पाजनत किया। उसकी जवानी पैदा नहीं होगी, अब वो बूढ़ी ही जिएगी। उसका विवाह भी होगा तो वो एक बूढ़ी औरत का विवाह है, एक जवान लड़की का नहीं। उसके घर के द्वार पर शहनाइयां बजेंगी तो एक बूढ़ी औरत सुनेगी उन शहनाइयों को, एक जवान लड़की नहीं। उन शहनाइयों से भी मौत की आवाज सुनाई पड़ेगी, जीवन का संगीत नहीं। वो बूढ़ी हो गई। पहली बात, अगर बूढ़े होना है तो मौत पर ध्यान रखना, जीवन पर नहीं। और अगर जवान होना है तो मौत को लात मार देना, वो जब आएगी तब मुकाबला कर लेंगे उसके। जब तक जीते हैं तब तक पूरी तरह से जिएंगे, उसकी टोटलिटी में जीवन के रस को खोजेंगे, जीवन के आनंद को खोजेंगे। रविन्द्रनाथ मर रहे, एक मित्र, बूढ़े मित्र आए और उन्होंने कहा कि अब मरते वक्त भगवान से प्रार्थना कर लो कि अब दोबारा जीवन में न भेजे। अब आखिरी वक्त प्रार्थना कर लो कि अब आवागमन से छुटकारा हो जाए, अब इस पाप, इस गंदगी में, इस चक्कर में ना आना पड़े। रविन्द्रनाथ ने कहा, क्या कहते हैं आप? मैं और ये प्रार्थना करूं? मैं तो मनी मन ये कह रहा हूं कि प्रभु अगर तूने मुझे योग्य पाया हो तो बार बार तेरी पृथ्वी पे भेज देना। बड़ी रंगीन थी, बड़ी सुंदर थी, ऐसे फूल मैंने देखे, ऐसे चांद, ऐसे तारे, ऐसी आंखें, ऐसा सुंदर चेहरे कि मैं दंग रह गया हूं, मैं हैरान हो गया हूं, मैं आनंद से भर गया हूं। अगर तूने मुझे योग्य पाया हो तो हे परमात्मा बार बार इस दुनिया में मुझे भेज देना। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तो डरा हुआ हूं कि कहीं मैं अपात्र न सिद्ध हो जाऊं कि मुझे दोबारा न भेजा जाए। रविन्द्रनाथ को बूढ़ा बनाना बहुत मुश्किल है, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन इस आदमी के भीतर जो आत्मा है वो जवान है, वो जीवन की मांग कर रही है। रविन्द्रनाथ ने मरने के कुछ ही घड़ी पहले कुछ कड़ियां लिखवाई, उनमें 2 कड़ियां हैं। देखा तो मैं नाचने लगा। क्या प्यारी बात कही है। किसी मित्र ने रविन्द्रनाथ को कहा कि तुम तो महाकवि हो, तुमने 6000 गीत लिखे जो संगीत में बांधे जा सकते हैं। शैली को लोग पश्चिम में कहते हैं महाकवि, उसके तो सिर्फ 2000 गीत संगीत में बन सकते हैं, तुम्हारे तो 6000 गीत। तुमसे बड़ा कोई कवि दुनिया में कभी नहीं हुआ। रविन्द्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और रविन्द्रनाथ ने कहा, क्या कहते हो? मैं तो भगवान से कह रहा हूं कि अभी मैंने गीत गाया कहां था, अभी तो साज बिठा पाया था और विदा का क्षण आ गया। अभी तो ठोक पीट के तंबूरा ठीक किया था, सिर्फ अभी मैंने गीत गाया कहां था। अभी तो तंबूरे की तैयारी की थी, अब ठोक पीट के तैयार हो गया था, साज बैठ गया था, अब मैं गाने की चेष्टा करता और ये तो विदा का क्षण आ गया और मेरे तंबूरे से ठोकने पीटने को लोगों ने समझ लिया कि ये महाकवि हो गया। भगवान से कह रहा हूं कि संगीत का साज तैयार हो गया और मुझे विदा कर रहे हो। अब तो मौका आया था कि मैं गीत गाऊं। मरता हुआ रविन्द्रनाथ कहता है कि अभी तो मौका आया था कि मैं गीत गाऊं। वो ये कह रहा अभी तो मौका आया था कि मैं जवान हुआ था। वो ये कह रहा अब तो मौका आया था कि वीणा तैयार हो गई थी और मुझे विदा कर रहे हो। बूढ़ा आदमी ये कह सकता है तो फिर वो आदमी बूढ़ा नहीं। अगर जवान होना है तो जिंदगी को उसको सामने से पकड़ लेना पड़ेगा। एक एक क्षण जिंदगी भागी चली जा रही है, उसे मुट्ठी में पकड़ लेना पड़ेगा, उसे जीने की पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी। और जी केवल वे ही सकते हैं जो उसमें रस का दर्शन करते हैं। और वहां दोनों चीजें हैं, जिंदगी के रास्ते पर कांटे भी हैं और फूल भी। जिन्हें बूढ़ा होना हो वे कांटों की गिनती कर ले, जिन्हें जवान होना हो वो फूलों को गिन ले। और मैं कहता हूं कि करो करो कांटे भी फूल के एक पखरी के मुकाबले क्या है। एक गुलाब के फूल की छोटी सी पखरी इतना बड़ा मिरेकल है, इतना बड़ा चमत्कार है कि करोड़ों कांटे भी इकट्ठे कर लो, उससे क्या सिद्ध होता है? उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है
कि बड़ी अद्भुत है ये दुनिया, जहां इतने कांटे हैं वहां भी मखमल जैसा गुलाब का फूल पैदा हो सकता है। उससे सिर्फ इतना सिद्ध होता है और कुछ भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन ये देखने की दृष्टि पर निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं। पहली बात, जिंदगी पर ध्यान चाहिए, मेडिटेशन ऑन लाइफ, मौत पर नहीं, तो आदमी जवान से जवान होता चला जाता है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक मौत के द्वार पर खड़ा होकर भी वैसा आदमी जवान होता है। दूसरी बात, जो आदमी जीवन में सुंदर को देखता है, जो आदमी जवान है, वो आदमी असुंदर को मिटाने के लिए लड़ता भी है। जवानी सिर्फ देखती नहीं, जवानी लड़ती भी है। जवानी स्पेक्टेटर नहीं है, जवानी तमाशबीन नहीं है कि तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर। जवानी का मतलब है जीना, तमाशगिरी नहीं। जवानी का मतलब है सृजन, जवानी का मतलब है सम्मिलित होना, पार्टिसिपेशन। दूसरा सूत्र है, खड़े होकर रास्ते के किनारे अगर देखते हो जवानी की यात्रा को, जीवन की यात्रा को, तो तुम तमाशबीन हो, तुम जवान नहीं हो। पैसिव ऑन लुकर, एक निष्क्रिय देखने वाले, निष्क्रिय देखने वाला आदमी जवान नहीं होता। जवान सम्मिलित होता है जीवन में। और जिस आदमी को सौंदर्य से प्रेम है, जिस आदमी को जीवन के रस और आनंद से प्रेम है, जिस आदमी को जीवन का आह्लाद है, वो जीवन को आह्लादित बनाने के लिए श्रम करता है, सुंदर बनाने के लिए श्रम करता है। वो जीवन की कुरूपता से लड़ता है, वो जीवन को कुरूप करने वालों के खिलाफ विद्रोह करता है। कितनी अगलीनेस है, कितनी कुरूपता है समाज में और जिंदगी में। अगर तुम्हें प्रेम है सौंदर्य से, तो एक युवक एक सुंदर लड़की की तस्वीर लेकर बैठ जाए और पूजा करने लगे, एक युवती एक सुंदर युवक की तस्वीर लेकर बैठ जाए और कविताएं करने लगे, इतने से जवानी का काम पूरा नहीं हो जाता। सौंदर्य के प्रेम का मतलब है सौंदर्य को पैदा करो, क्रिएट करो, जिंदगी को सुंदर बनाओ। आनंद के उपलब्धि और आनंद की आकांक्षा का अर्थ है आनंद को दिखाओ। फूलों को चाहते हो तो फूलों को पैदा करने की चेष्टा में संलग्न हो जाओ। जैसा तुम चाहते हो जिंदगी को, वैसा जिंदगी को बनाओ। जवानी मांग करती है कि तुम कुछ करो, खड़े होकर देखते मत रहो। हिंदुस्तान की जवानी तमाशबीन, हम देखते रहते हैं खड़े होकर जीवन का, जैसे कोई जुलूस जा रहा है, कैसे रुके हुए देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। सारे मुल्क में कुछ भी हो रहा है, शोषण हो रहा है, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। अन्याय हो रहा है, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। बेवकूफियां हो रही हैं, जवान खड़ा देख रहा है। बुद्धिहीन लोग देश को नेतृत्व दे रहे हैं, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। जड़ता धर्मगुरु बन के बैठी है, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। सारे मुल्क के जीवन को नष्ट किया जा रहा है और जवान खड़ा हुआ देख रहा है। ये कैसी जवानी? क्रूरता से लड़ना पड़ेगा, असौंदर्य से लड़ना पड़ेगा, शोषण से लड़ना पड़ेगा, जिंदगी को विकृत करने वाले तत्वों से लड़ना पड़ेगा, जिंदगी के खून को पीने वाले तत्वों से लड़ना पड़ेगा। तो आदमी जवान सागर की लहरों पर जीता है, फिर तूफानों में जीता है, फिर आकाश में उसकी उड़ान होनी शुरू होती। लेकिन क्या लड़ोगे तुम? व्यक्तिगत लड़ाई ही नहीं है, कोई सामूहिक लड़ाई की तो बात अलग है, कोई फाइट नहीं। और बिना फाइट के, बिना लड़ाई के जवानी निखरती नहीं। जवानी सदा लड़ती है और निखरती है। जितना लड़ती है उतना निकलती है। सुंदर के लिए, सत्य के लिए, शिव के लिए जवानी जितनी लड़ती है उतनी निखरती है। लेकिन क्या लड़ोगे? तुम्हारे पिता आ जाएंगे, तुम्हारी गर्दन में रस्सी डाल के कहेंगे इस लड़की से विवाह कर लो, और तुम घोड़े पे बैठ जाओगे, तुम जवान हो। और तुम्हारे बाप जाके कहेंगे कि 10,000 रुपया लेंगे इस लड़की से, और तुम मजे से मन में गिनती करोगे कि 10,000 में स्कूटर खरीदें कि क्या करें, तुम जवान हो। ऐसी जवानी दो घोड़ी की जवानी है।
जिस लड़की को तुमने कभी चाहा नहीं, जिस लड़की को तुमने कभी प्रेम नहीं किया, जिस लड़के को तुमने कभी नहीं चाहा और जिस लड़के को तुमने कभी छुआ नहीं, उस लड़के से विवाह करने के लिए, उस लड़की से विवाह करने के लिए तुम पैसे के लिए राजी हो रहे हो, समाज की व्यवस्था के लिए राजी हो रहे हो, तो तुम जवान नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वे फूल नहीं खिलेंगे जो युवा मस्तिष्क जानता है। तुम कभी उन आकाश को नहीं छुओगे जो युवा मस्तिष्क छूता है। तुम हो ही नहीं, तुम एक मिट्टी के लौंदे हो जिसको कहीं भी सरकाया जा रहा हो, कहीं भी लिया जा रहा है। तुम चुपचाप मानते चले जा रहे हो कुछ भी। न तुम्हारे मन में संदेह है, न जिज्ञासा है, न संघर्ष है, न पुकार है, न पूछ है, न इंक्वायरी है कि क्या हो रहा है। कुछ भी हो रहा है, हम देख रहे हैं खड़े होकर। नहीं, ऐसे नहीं जवानी पैदा होती। इसलिए दूसरा सूत्र तुमसे कहता हूं और वो ये कि जवानी संघर्ष से पैदा होती है। जवानी संघर्ष से पैदा होती है। संघर्ष गलत के लिए भी हो सकता है और तब जवानी कुरूप हो जाती है। संघर्ष बुरे के लिए भी हो सकता है, तब जवानी विकृत हो जाती है। संघर्ष अंधेरे के लिए भी हो सकता है, तब जवानी आत्मघात कर देती है। लेकिन संघर्ष जब सत्य के लिए, सुंदर के लिए, श्रेष्ठ के लिए होता है, संघर्ष जब परमात्मा के लिए होता है, संघर्ष जब जीवन के लिए होता है, तब जवानी सुंदर, स्वस्थ, सत्य होती चली जाती है। हम जिसके लिए लड़ते हैं वही हम हो जाते हैं, इसे ध्यान में रख लेना। हम जिसके लिए लड़ते हैं अंततः हम वही हो जाते हैं। लड़ो सुंदर के लिए और तुम सुंदर हो जाओगे, लड़ो सत्य के लिए और तुम सत्य हो जाओगे, लड़ो श्रेष्ठ के लिए और तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। और मत लड़ो, तुम खड़े खड़े सड़ोगे और मर जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी संघर्ष और जिंदगी संघर्ष से ही पैदा होती। फिर जैसा हम संघर्ष करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। हिंदुस्तान में कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़त, कोई फाइट नहीं है। हिंदुस्तान के मन में कोई भी लड़ाई नहीं है, सब कुछ हो रहा है, अजीब हो रहा है। हम सब जानते हैं, देखते हैं, सब हो रहा है और होने दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की जवानी खड़ी हो जाए तो हिंदुस्तान में फिर ये सब नासमझियां नहीं हो सकती जो हो रही है। एक आवाज में टूट जाएंगी। क्योंकि जवान नहीं है इसलिए कुछ भी हो रहा है। तो मैं ये दूसरी बात कहता हूं, लड़ाई के मौके खोजना, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए अगर अभी नहीं लड़ सकोगे तो बुढ़ापे में कभी नहीं लड़ सकोगे। अभी तो मौका है कि ताकत है, अभी मौका है कि शक्ति है, अभी मौका है कि अनुभव ने तुम्हें बेईमान नहीं बनाया है। अभी तुम निर्दोष हो, अभी तुम लड़ सकते हो, अभी तुम्हारे भीतर आवाज उठ सकती है कि ये गलत। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, चालाकी बढ़ेगी। अनुभव से ज्ञान नहीं बढ़ता, सिर्फ कनिंगनेस बढ़ती है, सिर्फ चालाकी बढ़ती है। अनुभवी आदमी चालाक हो जाता है, उसकी लड़ाई कमजोर पड़ जाती है, वो अपना हित देखने लगता है, हमें क्या मतलब है, अपनी फिक्र करो, इतनी बड़ी दुनिया की झंझट में मत पड़ो। जवान आदमी जूझ सकता है, अभी उसे कुछ पता नहीं, अभी उसे अनुभव नहीं है चालाकियों का। इसके पहले की चालाकियों में तुम दीक्षित हो जाओ और तुम्हारे उपकुलपति और तुम्हारे शिक्षक और तुम्हारे माँ बाप दीक्षांत समारोह में तुम्हें चालाकियों का सर्टिफिकेट दे दें, उसके पहले लड़ना, शायद लड़ाई तुम्हारी जारी रहे तो तुम चालाकियों में नहीं, जीवन के अनुभवों में दीक्षित हो जाओ। और शायद लड़ाई तुम्हारी जारी रहे तो वो जो छिपी है भीतर आत्मा, वो निखर आए, वो प्रकट हो जाए, उसके दर्शन तुम्हें हो जाए। और जिस दिन कोई आदमी अपने भीतर छिपे हुए जीवन का पूरा अनुभव करता है, उसी दिन पूरे अर्थों में जीवित होता है। और मैं कहता हूं, जो आदमी एक दफे एक क्षण को भी पूरे अर्थों में जीवन का रस जान लेता है, उसकी फिर कोई मृत्यु कभी नहीं होती, वो अमृत से संबंधित हो जाता है। युवा होना अमृत से संबंधित होने का मार्ग है। युवा होना आत्मा की खोज है। युवा होना परमात्मा के मंदिर पर प्रार्थना है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत